हाँ जी, नमस्कार। तो बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई मैंने रॉयल एनफ़ील्ड की ये बुलेट क्लासिक 350 ही क्यों ली? और बहुत से लोगों का ये भी सवाल है जब ये क्लासिक 350 है तो मैं इसको बुलेट क्यों कहता हूँ? देखो भाई रॉयल एनफ़ील्ड की क्लासिक हो या फिर स्टैंडर्ड, लोगों की ज़बान पर एक ही नाम है बुलेट। आप मानो या मत मानो। तो मेरा इसको बाइक को लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बाइक ये बाइक नहीं है, इमोशंस हैं जो जुड़े हुए हैं बहुत सालों से। जब पहली बार सड़क पर चलती हुई रॉयल एनफ़ील्ड को देखा था तो लगा था कि भाई ये वाली बाइक तो लेनी ही है। और ऐसा नहीं है कि भाई बहुत समय लगा लेकिन इतना नहीं लगा लेने में, आज ले लिए। और मुझे जो इस बाइक में चेंज लगे हैं पुराने वाले के हिसाब से, ये जो आपके सामने बाइक है ये 1995 मॉडल है रॉयल एनफ़ील्ड का। उस समय ना क्लासिक थी ना स्टैंडर्ड थी, बस एक ही थी रॉयल एनफ़ील्ड की। इसको इलेक्ट्रा बोलते थे। अब इसमें वही सिस्टम है सारा, और उल्ट पहले जैसे गियर ब्रेक आते थे ना, सेम वैसे है। तो इस बाइक का भी अलग जुनून था। लेकिन अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ओल्ड है, ओल्ड इज़ गोल्ड। भाई देखो वो बात आपकी सही है, लेकिन समय के साथ बदलना भी तो ज़रूरी है। अब जो लोग रॉयल इनफील्ड नई वाले मॉडल को ख़राब बताते हैं, अब कहीं ना कहीं वे इस फ्यूचर में रॉयल इनफील्ड ख़रीदेंगे तो यही मॉडल तो मिलेगा। अब आपको ये पुराना वाला मॉडल तो मिलेगा नहीं, तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना अगर आपको चलानी है रॉयल इनफील्ड। और चलाओगे, महसूस करोगे तो कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। और रही बात साइलेंसर की, देखो पहले इतनी लोगों के पास बुलेट नहीं थी तो इतनी आवाज़ कोई पटाखे वटाखे नहीं फोड़ता था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, ये नए लड़के भाई, बुलेट बाद में आती है, पहले साइलेंसर चेंज होता है और फिर पटाखे। इसी वजह से तो ये 10,000 का चालान हो चुका है अब। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी है कि अगर हल्का फुल्का भी थोड़ा मॉडिफिकेशन कराया जाए तो पुलिस वाले तुरंत के तुरंत बाइक पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने ये क्या करा है। और सबसे बड़ी बात तो साइलेंसर के पीछे तो ऐसे पड़ गई है दुनिया के, बस पूछो ही मत। इसी वजह से साइलेंसर चेंज नहीं कराया मैंने कि क्यों इन चोचलों में घुसा जाए। और ये साइलेंसर की कहानी वहाँ से ख़राब हुई है जहाँ से लोगों ने साइलेंसर को पटाखे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से सख्ती इतनी बढ़ गई है और चालान भी 1,000-2,000 का नहीं, सीधे 10,000 का। भाई देखो, जिसको चलानी है बुलेट वो नहीं भी लेगा, और जिसके पास पुरानी है तब तक चलेगी वो उसको भी चलाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि भाई नया मॉडल ख़राब है, पुराना अच्छा था, तो भाई तुम्हें भी शिफ्ट होना पड़ेगा नए मॉडल पे एक ना एक दिन तो ज़रूर। तो ये बात कहना छोड़ दो। और एक मैंने वीडियो बनाई थी इसके एवरेज के लिए, कि जो एवरेज चल रहा है वो 25 चल रहा है। जब बाइक आई थी तो 25 ही था एवरेज, लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद धीरे धीरे वो 26 हुआ, 27, 28, और आज की डेट में 3 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। आज की डेट में जो मेरी बाइक एवरेज दे रही है वो है 35। और जैसा मुझे लग रहा है चलाते वक्त तो ये इम्प्रूव होगा, 101% इम्प्रूव होगा, 37, 38 तक भी जाएगा ये। तो जो लोग शुरू में बाइक लेते हैं परेशान हो जाते हैं कि भाई एवरेज ही नहीं आ रहा जितना कंपनी ने बताया था। और बहुत से लोग कहते हैं भाई अगर तुझे एवरेज ही देखना था तो कोई छोटी बाइक ले लेता, स्प्लेंडर ले लेता। देखो यार, वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, कि तुम्हारी बाइक क्या, कितना पेट्रोल पे कितनी चल रही है, क्या इसमें दिक्कत है, क्या कमी है। तो सब चीज़ जानकारी ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए मिस्त्री के पास या फिर सर्विस सेंटर में नहीं जाया जाता। तो एवरेज पता होना भी एक बहुत ज़रूरी बात है। तो जो लोग परेशान हो जाते हैं अब नई बाइक लेने के बाद कि भाई एवरेज नहीं दे रही, तो भाई इंप्रूव होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस के बाद आपका एवरेज इंप्रूव हो जाएगा, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो। और मैं बात कर रहा था शिफ्ट होने की, तो भाई देखो पुरानी बाइक एक ना एक दिन तो बंद होगी, ठीक है। तो नई पर, रीबॉर्न पर शिफ्ट होना पड़ेगा आपको एक ना एक दिन तो ज़रूर, चाहे आज हो, चाहे कल, चाहे परसों। और धीरे धीरे एडोप्टेशन आ जाएगा। गाड़ियों में नहीं किया क्या लोगों ने एडोप्ट नए इंजन को? ऐसे बाइक स्प्लेंडर है, उसमें भी तो अब कार्बोरेटर नहीं आ रहा है, उसको भी तो लोग चला रहे हैं, आज भी उतना पसंद कर रहे हैं। तो देखना ये रॉयल एनफील्ड भी एक ना एक दिन हर एक बंदा इसको अडॉप्ट करेगा, नए वाले मॉडल को, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो क्लासिक। बाकी आप समझदार हैं, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो आपको जानकारी देता रहूँगा कि कैसा परफॉर्मेंस है और क्या चल रहा है जीवन में।